हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 9 का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, फिर इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला जो हम लोग को यूज होगा यहाँ पे वो है कि माना बिंदु ए x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु का जो स्थानांक होगा वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 m प्लस n, और फिर कॉमा देके y बिंदु का जो y का जो स्थानांक होगा वो होगा my2 प्लस my। मतलब यहाँ पे x का निकालेंगे और ये y का। ठीक है, तो जब x का निकालेंगे तो x2 प्लस x1 होगा m के साथ। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा फिगर में देख लेते हैं कि कहने का मतलब है कि अगर ये एक रेखाखंड है, ठीक है, ये है a बिंदु, ये है b बिंदु, इसका जो है स्थानांक कितना है, x1, y1 है और इसका स्थानांक है x2, y2। ठीक है, अब इस रेखाखंड को जो है, इस रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो है तुम्हारा P, और इस P बिंदु का जो स्थानांक है ये हम लोग को निकालना है। तो अगर ये आंतरिक रूप से विभाजित होता है तो इसका बिंदु का जो स्थानांक है वो होगा ये। ठीक है, और ये कब होगा, जब ये जो रेखाखंड है ये m/n मतलब m/n के अनुपात में विभाजित हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो कैसे बनता है। जब हम x का निकालेंगे तो mx2, ये जो है क्रॉस गुना होगा mx2। ठीक है, और यहाँ पे जो n है ये x1 के साथ गुना होगा। ठीक है, ये जो mx2 nx1 देख रहे हो बाई m प्लस n, फिर उसी तरह my2 और nx1, x1 यहाँ पे सॉरी ny1, तो ये देख रहे हो यहाँ पे my2 ny1 बाई m प्लस n। तो ये तभी होगा, ये आंतरिक रूप से जब विभाजित होता है तो उसका जो स्थानांक P बिंदु का जो स्थानांक हम लोग निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे और ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलते हैं हम दूसरा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो दूसरा हम लोग का जो दूसरा फॉर्मूला है, अगर वही सेम स्टेटमेंट है कि माना बिंदु A x1, y1 b x2, y2 मिलाने वाली रेखाखंड m/n रेशियो में बाह्यस्थ रूप से विभाजित करने वाले बिंदु का जो स्थानांक होगा वो होगा mx2 माइनस, देखो जो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जो साइन है, क्योंकि ये बाहरी रूप से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में जो साइन होगा वो ऊपर नीचे बस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। अब इसको अगर हम लोग फिगर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है और ये बाह्यस्थ रूप से विभाजित किया गया, मतलब P बिंदु जो होगा वो यहाँ होगा। तो यहाँ पर भी x1, y1, ठीक है, और ये होगा x2, y2। ओके, और यहाँ पे इस बिंदु का जो स्थानांक हम लोग निकालेंगे वो इस फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब ये m/n रेशियो, ये बड़ा वाला जो m होगा और ये इतना सा n रेशियो, तो m/n अनुपात में अगर डिवाइड किया होगा तो हम लोग इसको निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसा देखो, mx2 क्रॉस होगा। ठीक है, mx2 nx1, जिस तरह से मैंने पहले फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था बिल्कुल क्रॉस में, बिल्कुल वैसे ही होगा। mx2 nx1 बीच में माइनस डिवाइडेड बाय m माइनस n, और दूसरा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हम लोग को इस एक्सरसाइज में जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे ये यूज होंगे। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ओके, तीसरा जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर x1, y1 और x2, y2 दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि वो जो लाइन है A और B और उसको जो डिवाइड किया जा रहा है P,
आंतरिक रूप से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आंतरिक रूप से। तो ये जो ए और बी रेखाखंड को विभाजित किया जा रहा है, इनका दोनों अनुपात बराबर है, मतलब 1:1 रेशियो में ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो अगर प्रश्न में रहता है कि किसी भी रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकालना है, तो x1 + x2 / 2 कर देना है और y1 + y2 / 2 कर देना है। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूला हम लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पेज नंबर 269 में।